तब ऐसी पीड़ा में भी मुस्कुरा के कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि तुमने भी कहा हरि बोल हरि बोल। तो ये 2 अक्षर हरि नाम तुम्हारी जिह्वा पे आया, अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। ये है महाभागवत की स्थिति। कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो पूरी शक्ति है, पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाता, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना मन में भी ना आए और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है, उसे क्षमा कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी कहा नीचापमानम शुद्धा। नीच शब्द इसलिए कि आप उससे महान हैं, आप उस पर शासन कर सकते हैं, आप उसको दंड दे सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए। कैसे? अमृत मान करके। अमृत नीचा अपमान, जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तब ये बात आवे भगवान इसका मंगल करे। ये भक्त हृदय होता है। अनुकूलता में तो सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भाव युक्त हृदय होकर कोई अमंगल सोच भी उसके लिए ना करना, ये होता है। देखो सर पे प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के, जो जगाई मधाई के चरित्र में आता, महाप्रभु जब चैतन्य देव ये देखा तो सहन नहीं कर पाए कि ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसा अपराध। क्रोधावेश लोग चरण पकड़ लिए नित्यानंद महाप्रभु ने कि चैतन्य महाप्रभु का प्रभु ये आपकी विशेष कृपा के पात्र है। नाथ, आपका अवतार दंड देने के लिए नहीं हुआ, आप कृपा कीजिए। ये आप कह दो कि वो तो अवतारी पुरुष हैं, तो हम किनके बच्चे हैं? हम किस मार्ग में चल रहे हैं? हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं की तो अंश हैं, उन्हीं की तो शरण में है। वही नाम जो बोल रहे हैं वही तो हमें दे रहे हैं, कोई दूसरा नाम थोड़ी दे रहे। वही कृष्ण नाम दे रहे हैं, वही राधा नाम दे रहे हैं, जिसमें ऐसी अपार सामर्थ्य है। वो तो स्वयं प्रभु हैं, पर हम कौन हैं? उन्हीं प्रभु के तो अंश हैं, उन्हीं प्रभु के बच्चे हैं, उन्हीं के चरण शरण में हैं। उन्हीं के वचनों के अनुसार चले तो